हेलो फ्रेंड्स, पैसों की पॉकेट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गोल्ड। गोल्ड में मैं तीन चार वीडियो रेगुलर लाऊंगी गोल्ड का सीरीज, कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंडिया में फीमेल्स का बेस्ट ऑप्शन होता है गोल्ड। वो गोल्ड के अलावा कुछ नहीं सोचती। और एक्चुअली जब इसके लिए डाटा इकट्ठा करने गए, हम लोग को लगता था गोल्ड उतना अच्छा नहीं बढ़ता है या कुछ। आई रियलाइज गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन। गोल्ड में लोग ज्वेलरी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एंड गोल्ड क्या है? गोल्ड को बेसिकली बार्टर सिस्टम जब था, जब एक दूसरे सामान एक्सचेंज करते थे, तब से सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स माना जाता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। इंडिया के अलावा बाकी कंट्री भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। और उसमें हम लोग हमारा जो फंड्स होते हैं, आरबीआई वगैरह, हमारे जो फंड लगते हैं फॉरेन फंड, गोल्ड में रख सकते हैं। गोल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोट किया, अप्रैल 2004 में 5850 रुपीज़ के 10 ग्राम, 5800 रुपये का 10 ग्राम। और आज की डेट में 71,000, अप्रैल 24 में ऑलमोस्ट हम लोग खड़े हैं। तो 20 साल में 5800 रुपये से 71,000 पे आया है। और सेम अगर हम लोग कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत प्रॉफिट होता है। शेयर मार्केट में किसी एक शेयर में 300% भी उछाला है तो 300% लॉस भी हुआ है। एंड हाँ, सेंसेक्स में 2004, सेम अप्रैल 2004 में सेंसेक्स वॉक्स 5655, 5655 रुपीज़ का सेंसेक्स था। आज 72,000। तो सेम चीज़ हो रहा है, 5800 रुपये से 7200 रुपये, 5800 रुपये से 72,000 रुपये सेम हो रहा है। एंड इसमें भी सेम हो रहा है। सेंसेक्स में रिस्क फैक्टर है और इसी की जगह गोल्ड में रिस्क फैक्टर नहीं है। और अगर मैं 20 साल का डाटा उठाती हूँ तो उस कंपैरिजन में समझ, हाँ, दोनों चीज़ों में मैटर करता है। जैसे अगर आपने 2013 में इन्वेस्ट किया तो होगा, तो गोल्ड 35,000 किया था, उसके बाद नीचे आया, फिर दोबारा गया। तो आपने किस टेन्योर पे जाके इन्वेस्ट किया? आपने अगर अप्रैल 13 में इन्वेस्ट किया था तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपने अगर अप्रैल 14 में इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि गोल्ड गिरा था उस ड्यूरेशन में। कोई भी चीज़ डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा। तो अप्रैल 13 में गोल्ड वॉज यहाँ पे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जिन्होंने अप्रैल 14 में इन्वेस्ट किया उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ अप्रैल 13 के हिसाब से। तो वो चीज़ सेंसेक्स के संग भी है। जैसे हमने जनवरी मार्च 20 में एकदम सेंसेक्स गिरा था, तो जिन्होंने जनवरी 20 में इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने मार्च 20 वालों का रेट 3 गुना 4 गुना हो गया, क्योंकि उस टाइम सेंसेक्स गिरा ही गिरा था 20 मार्च 2020 में, जब कोविड आया था। जैन 8 में भी ऐसा ही हुआ था। तो एज कंपेरिजन टू गोल्ड सेफ है, रिटर्न ज़्यादा दे रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, गोल्ड कहाँ पे है? जनवरी 24 में इंडियन इकोनॉमी या हर कंट्री की इकोनॉमी डिक्लेयर करती है। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें गोल्ड के जो पार्ट है, हम 9th नंबर पे आते हैं। फॉरेक्स रिजर्व में हमारा गोल्ड 8.5% है। अभी जैन 24 का जो रिलीज है, दैट इज 47.967 ट्रिलियन डॉलर्स का गोल्ड है हमारे पास, जिसे बोलते हैं 437 मैट्रिक टन। अपने लोगों ने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड रखा हुआ है, आरबीआई ने, जिसके अगेंस्ट वो लोग रिजर्व रखने के बाद उसके अगेंस्ट वो लोग नोट को इशू करते हैं। तो ऑलरेडी इतना गोल्ड हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है। तो हाँ, एंड ये जो है 437 इज अ ओवरसीज, 301 हमारा डोमेस्टिक भी है। टोटल हमारे पास 812 मैट्रिक टन गोल्ड है जो हमारे आरबीआई ने फॉरेक्स में रखा हुआ है। तो हाँ, एंड इसमें जब हम लोग कहते हैं ना, इंपोर्ट में भूटान से इंपोर्ट करते हैं, सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है। जो भी रेट वहाँ का है, इफेक्टिवली अगर आप स्मगलिंग नहीं कर रहे हो तो 18.45 अप्रॉक्स 19% आपको उस पर टैक्स देना पड़ जाता है। एग्रीकल्चर टैक्स, बीसीडी, कस्टम में भी टैक्स के बहुत सारे नाम होते हैं, तो वो पड़ जाता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी माना जाता है? फर्स्ट थिंग, फीमेल्स के लिए गोल्ड इज अ स्त्री धन। जैसे अगर किसी का मैरिज हुआ है और मैरिज में उसके पेरेंट्स ने, इन लॉज ने उसे गोल्ड चढ़ाया है, तो दैट इज इंडिया में स्त्री धन। उसका डिवोर्स हो, उसके बेबी हो ना हो, उसके संग कुछ मिस हैपनिंग हो, वो गोल्ड उसका अपना पर्सनल है। अगर डिवोर्स भी होता है तो वो गोल्ड उसकी फैमिली, उसके इन लॉज या उसके पेरेंट्स दोनों उससे नहीं ले सकते। फर्स्ट थिंग, इंडिया में गोल्ड फीमेल्स के लिए थोड़ा सा राइट माना जाता है कि उनके पास रह जाता है वो इन्वेस्टमेंट। अगर वो हाउस वाइफ वगैरह है तो सेफ हो जाता है। ट्रेडिशनली सेफ फंडिंग का तरीका है, एक सेविंग का तरीका है। वेडिंग में, कल्चर में, रीजनल काफ़ी हमारे रिलीजियस फंक्शंस हैं जिसमें गोल्ड चलता ही चलता है। तो गोल्ड के ये कुछ इंडिया में इम्पोर्टेंस है। गोल्ड इम्पोर्ट होता है एंड गोल्ड में गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत आती है। ये बेसिक गोल्ड है। अब इसमें क्या है, स्टोर करना, लिक्विडिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ पे स्टोर कर रहे हो? अगर सेफ्टी है, चोरी वगैरह नहीं है, तो गोल्ड को स्टोर करने का इज अ प्रॉब्लम।
इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। गोल्ड के ऑप्शंस बहुत हैं, हम लोग गोल्ड में मेनली ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते थे। ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अगर आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी होगा, तो उसमें 75% 80% गोल्ड होता है। अगर मैंने 10,000 का गोल्ड खरीदा तो मुझे 8,000 का ही गोल्ड मिल रहा है, एंड 10,000 के गोल्ड पे मैं उनको वो मेकिंग चार्जेस अलग से दे रही हूँ, पर ग्राम के हिसाब से कंपनीज मेकिंग चार्जेस लगा, एंड जब हम उन्हीं को रीसेल करने जाते हैं तो मेकिंग चार्जेस हट चुके होते हैं एंड गोल्ड के हिसाब से वापस लिया जाएगा। मतलब 8,000 का, मैंने जो चीज़ 11,000 की खरीदी थी 3,000 रिड्यूस हो गया। तो बेसिकली इसकी वजह से ये जो 3,000 होता है, 10,000 में 3,000 हो रहा है, तो ये 20% अप्रॉक्स हो गया। इसकी वजह से अगर हम ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेप्रीशिएशन की वजह से जो रिटर्न है वो हम लोग अच्छे से नहीं यूज कर पाते। जितने परसेंट रिटर्न है गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करने से उतने परसेंट रिटर्न नहीं मिलती है, इसलिए गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो एक फाइनेंस के लोग हैं वो बुरा बोलते हैं। अगर आप गोल्ड बार में करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। एंड अगर आप गोल्ड के और ऑप्शंस समझना चाहते हो तो सेकंड वीडियो एंड थर्ड वीडियो जरूर देखिएगा। पर्सन की पॉकेट में ऐसे वीडियो के साथ बने रहिए। रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।